आप में से कई लोगों ने रिसेंटली तनिष्क के एक ऐड के बारे में सुना होगा। बेसिकली तनिष्क जो एक ज्वेलरी ब्रांड है टाटा ग्रुप के अंडर, उन्होंने एक ऐड रिलीज किया था जहां वो ये दिखाते कि एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम घर में शादी करी है। ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। इस ऐड के ऊपर बहुत सारा सोशल मीडिया आउटरीच हुआ और फिर तनिष्क ने डिसाइड किया कि वो इस ऐड को विड्रॉ कर लेंगे। और लोगों का गुस्सा बस सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था। ऐसे हिंदू मुस्लिम मुद्दे की वजह से कई कंपनीज पर ऐसा दबाव डाला गया है। रिसेंटली जोमेटो के साथ भी एक केस हुआ था जहां उनके कस्टमर ने अपनी डिलीवरी लेने से मना कर दिया था क्योंकि डिलीवरी मैन एक दूसरे रिलीजन का था। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। ये तनिष्क की कंट्रोवर्सी हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है। पहला, हमारे देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और दूसरा, हमारे समाज के लिए मैरिजेस कितनी इंपॉर्टेंट है और ये मैरिजेस कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और चैलेंज्ड है। हम में से मोस्ट लोग अपने सोशल ग्रुप में ही शादी करते हैं, चाहे वो कास्ट हो या फिर रिलीजन। एक रिसर्च के हिसाब से 2005 में करीब 6.1% वेडिंग्स इंटरकास्ट थी और 2.7% इंटर रिलीजन। और ये हम हर जगह देख सकते हैं। जैसे रिसेंटली मुझे एक अपनी फ्रेंड ने बताया कि उनके पेरेंट्स ने उनको कहा कि तुम किसी के साथ भी शादी कर सकती हो, बस एक कंडीशन है कि मुस्लिम नहीं होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम ये इंटरफेथ या फिर इंटरकास्ट शादियों के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हमने ऐसी शादियों को ऑलमोस्ट नामुमकिन बना दिया है। और जो ऑपोजिशन होता है इन शादियों के खिलाफ, वो बस सोसाइटी से नहीं होता बल्कि स्टेट से भी होता है। कुछ रिसर्चर्स ने दिखाया कि इसके बावजूद कि इंडिया लास्ट 30 सालों में बहुत डेवलप किया है, पर जो इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे इंटर रिलीजन मैरिजेस 1981 से 2005 तक बस 1.6 से 2.7% तक ही बढ़ी है। और इन रिसर्चर्स ने दिखाया कि कैसे इन शादियों के खिलाफ 3 लेवल के चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज होता है इंडिविजुअल लेवल पर, दूसरा चैलेंज होता है फैमिली लेवल पर, और तीसरा चैलेंज होता है सोसाइटी लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर हम ऐसी शादी करने के पहले 2 बार सोचते हैं क्योंकि हम एक सोसाइटी के तरीके से यूज्ड टू हैं। हमारे दिमाग में कुछ रूल्स बैठ गए, इसलिए जब हम रूल्स के खिलाफ जाते हैं हम ऑलमोस्ट गिल्टी फील करते हैं। दूसरी लेवल होती है फैमिलीज़ की, और एक पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि एशियन सोसाइटीज़ जैसे इंडियन सोसाइटीज़ में फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और क्योंकि हमारी ज़िंदगी पर हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए उनके पास कई ऑप्शंस होते हैं हमें पनिश करने के लिए। कई बार ये वायलेंट तरीके भी हो सकते हैं। देश के नौजवान को बीच सड़क पर सरेआम गला काटकर मार दिया गया क्योंकि अंकित और सलीना नाम की लड़की के बीच प्रेम था। इसके अलावा इंडियन पेरेंट्स हमारे लॉज को कई बार गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं ऐसी शादियों को तोड़ने के लिए। जैसे रिसर्चर्स ने दिखाया कि कैसे वो रेप या फिर किडनैपिंग के लॉज को यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसी शादियां सफल ना हो। और फाइनल लेवल होती है सोसाइटी की, और फैमिली की तरह उनके पास भी कई चीजें होती हैं पनिश करने के लिए। वो वायलेंस भी हो सकता है, जैसे हमने खाप पंचायत के केस में देखा है। Escorted by policemen wherever she goes. This is how Seema has lived for 4 years now. Her life under constant threat from the village Khap Panchayat, whose 6 members she charged with her brother's murder. और वो नॉन वायलेंट भी हो सकता है, जैसे कुछ समाज के लोग बोल सकते हैं कि अब आपको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर कोई गलत करता है उसको समझाते ही है और कुछ नहीं कर सकते। हम सामाजिक उसको कह सकते, बहिष्कार कर सकते हैं। ये सामाजिक सजाएं हैं। उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उसको कहेंगे भाई इससे कोई बात नहीं करेगा, इसने गलत काम किया समाज के लिए। पर इस सोसाइटी के लेवल के चैलेंजेस में अब कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हो गई हैं। जैसे रिसेंटली हमने बहुत बार सुना है लव जिहाद के बारे में। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के खिलाफ सरकार से कानून बनाने की मांग की है। वीएचपी ने 170 घटनाओं की लिस्ट भी जारी की है। कई राइट विंग ग्रुप्स के हिसाब से लव जिहाद एक कॉन्स्पिरेसी है जहाँ एक मुस्लिम लड़का एक नॉन मुस्लिम लड़की को अपने जाल में फंसा देता है और फिर उनसे शादी कर लेता है, बस एक कारण की वजह से, क्योंकि वो उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं और मुस्लिम जनसंख्या को इंक्रीज करना चाहते हैं। पर हमारी सरकार ने भी ये एडमिट किया है कि लव जिहाद के बारे में उनके पास एक भी केस की सूचना नहीं आई है। और रिसर्चर चारू गुप्ता ने तो लव जिहाद के ऊपर भी एक पेपर लिखा था 2009 में, जहां उन्होंने लव जिहाद के कैंपेन को
आर्य समाज के 1920s के कैंपेन से कंपेयर किया था। उन कैंपेन्स में स्लोगन्स यूज करे जाते थे कि औरतों की लूट या फिर हिंदी स्त्रियों की लूट का कारण। अब ऐसे कैंपेन्स ना ही एक दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ होते हैं, पर औरतों के भी खिलाफ होते हैं, दो कारणों की वजह से। पहले कि ये अज्यूम करते हैं कि औरतें सारी भोली भाली होती हैं, वो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकती, इसीलिए वो किसी जाल में फंसी होंगी, तभी उन्होंने ये निर्णय लिया है। परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी कर दोनों ने पुलिस की सुरक्षा हासिल कर ली है। नहीं, कोई धमकी नहीं मिली, मैं अपनी मर्जी के साथ आई। और दूसरा कि ये कैंपेन्स एक मैसेज भेजते हैं कि एक परिवार का सम्मान बस औरतों की जिंदगी से ही आता है, यानी कि उनका सम्मान लड़के क्या डिसीजंस ले रहे हैं उससे चेंज नहीं होगा, पर लड़की क्या डिसीजंस ले रही है उससे चेंज हो सकता है। चारू गुप्ता ने बताया कि कैसे 1925 में हिंदू सभा ने कैसे वॉलंटियर्स इकट्ठा करे थे बनारस में, ताकि हिंदू महिलाएं और मुस्लिम लड़के एक साथ ना रह सके। इलाहाबाद और जौनपुर में तो कई नोटिस भी लगाए गए थे, जैसे पुरुषों को अपनी महिलाओं पर नजर रखनी चाहिए। और ये आज के जमाने से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे स्क्रोल ने एक बजरंग दल लीडर का इंटरव्यू लिया था, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उनका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है राजस्थान के कोर्ट्स, तहसील ऑफिस और मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जहां उनको ऐसी इंटरफेथ मैरिजेस के बारे में पता चल जाता है। और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि हमारे लीगल स्ट्रक्चर में एक्चुअली एक लॉ है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कुछ हद तक। उसको बोला जाता है स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954। इस एक्ट के तहत दो लोग जो डिफरेंट रिलीजन से हैं वो एक साथ शादी कर सकते हैं बिना कोई कन्वर्जन के। पर इस एक्ट में कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला है कि इस एक्ट के तहत एक कपल को 30 दिन का नोटिस देना होता है। उनको अपनी शादी के बारे में न्यूज़पेपर या कहीं और पब्लिक प्लेस में पोस्ट करना होता है, ताकि अगर उनकी शादी से किसी को भी प्रॉब्लम है, चाहे वो समाज का सदस्य हो या फिर परिवार का, तो वो कोर्ट को बता सकता है। और इसी कारण की वजह से कई फैमिलीज इसको मिसयूज करती हैं मैरिज को डिले करने के लिए। इनफैक्ट अभी एक इंटरफेथ कपल इस 30 दिन के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई हिंदू, और इस कैटेगरी में सिख, बुद्धिस्ट या फिर जैन्स भी इंक्लूडेड हैं लॉ के हिसाब से, अगर वो एक नॉन हिंदू के साथ शादी करते हैं तो वो अपने परिवार की जायदाद पर अधिकार खो देते हैं, जो हमें दिखाता है कि इंटरफेथ कपल्स को सोसाइटी के साथ ही नहीं बल्कि लॉ के साथ भी लड़ना पड़ता है। पर ऐसी प्रॉब्लम्स बस इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में नहीं है, बल्कि इंटर कास्ट मैरिजेस के बारे में भी है। जैसे हमने पहले देखा, बस 6% मैरिजेस इंडिया में इंटर कास्ट होती हैं, और इस रेट में ज़्यादा चेंज भी नहीं देखा गया है। ये रेट टाइम के साथ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। रिसर्चर्स ने ये भी देखा है कि अगर हस्बैंड ज़्यादा एजुकेटेड हो या ना हो, उससे भी इस रेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और स्टेट वाइज भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्टेट डेवलप्ड है या नहीं है। जैसे तमिलनाडु जो ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है, उधर 97% मैरिजेस सेम कास्ट में होती है, और उड़ीसा जो इतना डेवलप नहीं है, उधर 88%। पर हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड ही ऐसे हैं कि इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करना बहुत मुश्किल है। जैसे रूरल इंडिया की बात तो छोड़िए, पर अर्बन इंडिया में भी रिसर्चर्स ने देखा है कि दलित्स और मुस्लिम्स बहुत सेग्रीगेटेड एरियाज में रहते हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ दूसरे समाज के लोग नहीं पाए जाते। और लैक ऑफ इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिजेस की वजह से हमारी सोसाइटी को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे रिसर्च के हिसाब से कास्ट की इम्पोर्टेंस इंडिया में करीब 3000 साल पहले से आई है, और 3000 सालों से लोग अपनी ही कास्ट में शादी कर रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है लैक ऑफ जेनेटिक डिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एक्सपर्ट के हिसाब से इंडिया के कास्ट ग्रुप्स के जो जीन्स हैं वो 3 गुना ज़्यादा डिफरेंट है यूरोपियन ग्रुप से, जिसका मतलब है कि हम कई सालों से सेम जीन्स को रिसाइकिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर एक कास्ट ग्रुप में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो अपनी ही कास्ट ग्रुप में शादी वापस कर करके वो जेनेटिक डिफेक्ट जाता नहीं है, बल्कि कंटिन्यू रहता है। जैसे तमिलनाडु के कई हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया देने से पहले कई डॉक्टर्स आपकी कास्ट पूछते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो कास्टिस्ट हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि आर्य वैश्य चेटियार जो एक सोशल ग्रुप है साउथ इंडिया में, वो फेटली एलर्जिक है एक एनेस्थीसिया से, यानी कि उनकी मौत हो सकती है उसकी वजह से। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस कम्युनिटी के लोग कई सालों से अपनी कम्युनिटी में ही शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जो दौलत है वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये जेनेटिक डिफेक्ट कंटिन्यू रहा है। और लैक ऑफ इंटर रिलीजन मैरिजेस हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है कि हमारे समाज में डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के लोग बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और दूसरी देशों की रिसर्च ने दिखाया है कि रिलीजियस या फिर कास्ट डिवाइड इंडिया की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। पर ऐसे सोसाइटल प्रेशर के बावजूद
कई स्टोरीज हैं ऐसे कपल्स की जो शादी कर लेते हैं और वो बहुत खुश भी हैं। एक रिसर्चर ने ऐसे ही कपल्स की ज़िंदगी के बारे में हमें बताने की कोशिश करी। जैसे उन्होंने कुछ कपल्स के बारे में बताया जो अब दोनों ही फैमिलीज़ के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। एक दूसरी रिसर्च ने कई सक्सेसफुल इंटरकास्ट शादियों के बारे में भी बात करी। इसके अलावा कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक ग्रुप का नाम है लव कमांडोस। क्या होता है? क्योंकि हम मानते हैं प्यार करना पाप नहीं है और विरोधी हमारा बाप नहीं है, इसलिए हम प्रेमियों की मदद के लिए दुनिया का इकलौता जत्था है लव कमांडोस। दुनिया का इकलौता जत्था, वॉलंटरी इनिशिएटिव। जी 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 जी। और अपनी निजी जिंदगी में भी मुझे पॉजिटिव स्टोरी सुनने को मिली। जैसे मुझे एक दूसरी फ्रेंड ने बताया कि उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो एक मुस्लिम लड़के को डेट करती हैं, पर हमें पता है ये बहुत रेयर है। ऐसी फैमिलीज, ऐसी सोसाइटी या फिर ऐसे पेरेंट्स ज़्यादा नहीं पाए जाते। पर हम होप कर सकते हैं कि अगले कुछ सालों में शायद ऐसे ग्राफ्स में हमें एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। पर वो तभी होगा जब हमारी सोसाइटी एक्चुअली ऐसा सोसाइटल चेंज चाहती हो देखना, और होपफुली हमें ऐसा सोसाइटल चेंज जल्द ही देखने को मिलेगा।